आज हम क्लास 10th के मोस्ट वीवीआई नन हिंदी यानी कि जो मतलब नन हिंदी जो संस्कृत नहीं रखे होंगे, हिंदी रखे होंगे, उसका कुछ सब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे जो हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पहला क्वेश्चन है, ईद के दिन अमीना क्यों उदास थी? ईद के दिन अमीना क्यों उदास थी? तो ईद के दिन अमीना क्यों उदास थी यानी कि जहाँ जब ईद था तो अमीना उदास क्यों थी अपने घर में? तो ईद के दिन अमीना इसलिए उदास थी क्योंकि ईद के दिन उसके घर में दाना नहीं था। ईद के दिन अमीना क्यों उदास थी? क्योंकि उसके घर में एक दाना भी नहीं था। उसे इस बात का दुख था कि वह अपने पोते हामिद के लिए, यानी अमीना के पोते का नाम क्या था? हामिद के लिए नया कपड़ा नहीं खरीद सकी। आज ईद का पर्व था, लोग दूसरे जो बच्चे थे वो क्या कर नए नए कपड़े पहने हुए थे, नए नए वस्त्र पहने हुए थे, और गांव के लोगों की तरह वह ईद नहीं मना सकती थी। यानी कि उसे इतना तंगी था पैसे का, मतलब उसके घर में एक इससे पता चलता है कि उसके घर में एक दाना नहीं था खाने के लिए, और गांव के लोगों की तरह वह क्या करती थी? ईद नहीं मना सकती थी। अतः के आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने के कारण अमीना ईद के दिन क्या थी? उदास थी। अमीना ईद के दिन क्या थी? उदास थी, यानी उसकी आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर थी, इसीलिए क्या थी? अमीना ईद के दिन उदास थी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले दूसरे नंबर प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, ईर्ष्या को अनोखा वरदान क्यों कहा गया है? ईर्ष्या को अनोखा वरदान क्यों कहा गया है? अनोखा वरदान ईर्ष्या नाम से ही है कि ईर्ष्या यानी कि दूसरे के सुख सुविधा से जलना, दूसरे के सुख सुविधा देखकर मतलब उसके प्रति ईर्ष्या यानी कि उसके प्रति गलत सोचना ईर्ष्या कहलाता है। तो ईर्ष्या को अनोखा वरदान इसलिए कहा गया है, यानी ईर्ष्या को अनोखा वरदान इसलिए कहा गया है क्योंकि जिस मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या अपना घर बना लेती है, यानी जिस मनुष्य के हृदय में, जिस मनुष्य के मन में ईर्ष्या अपना घर बना लेती है, वह उन चीज़ों से आनंद प्राप्त नहीं करता। आनंद यानी कि जो उसके पास है, यानी जो उसके पास है जो वस्तु, उन चीज़ों से वह आनंद यानी कि सुख नहीं प्राप्त करता जो उसके पास है, बल्कि उन चीज़ों से दुखी होता है जो दूसरे के पास है। यानी जो उसके पास अपना खुद का है उन चीज़ों से वो सुख नहीं लेता है, लेकिन उन चीज़ों से दुखी होता है जो दूसरे के पास है और उसके पास नहीं है। वह अपनी उन्नति के लिए उत्तम रास्ता को छोड़कर, यानी जो अपने जो उसे उन्नति की ओर ले जाएगा, उस रास्ता को छोड़कर दूसरे को हानि पहुंचाना, यानी जो व्यक्ति उससे आगे है, जो उसके पास, जो उससे ज़्यादा सुख संपन्न है, उन हानि पहुंचाना क्या करता है? वह अपना कर्तव्य मान लेता है। उसे हानि पहुंचाना वह अपना कर्तव्य मान लेता है। इसी कारण ईर्ष्या को अनोखा वरदान कहा गया है। ईर्ष्या का अनोखा वरदान क्यों कहा गया? तो ईर्ष्या का अनोखा वरदान इसलिए कहा गया क्योंकि मनुष्य
अपने सुख सुविधा छोड़कर दूसरे के सुख सुविधा को देखकर ईर्ष्यालु प्रवृत्ति का हो जाता है, जलना मतलब प्रारंभ कर देता है। दूसरे के मतलब सुख सुविधा को देख कर के अपना सुख सुविधा त्याग देता है कि मेरे पास ये है उसके पास वो है, तो वह क्या कहलाता है, एक ईर्ष्या कहलाता है। और वो व्यक्ति क्या करता है कि अपना सुख सुविधा त्याग कर दूसरे के सुख को देखकर वो दुखी होता है और वह उसे हानि पहुंचाना क्या करता है, अपना अपना कर्तव्य मान लेता है। इसी को क्या कहा जाता है, ईर्ष्या का अनोखा वरदान कहा जाता है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।